हाय फ्रेंड्स, आपका फिटनेस फ्रेंड सौरभ। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से सही तरीके से पुशअप लगा सकते हैं। तो पुशअप एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग अपने चेस्ट, कोर, आर्म्स, लेग्स, एंटायर बॉडी की स्टेबिलिटी को के ऊपर फोकस करके अपने बॉडी में स्ट्रेंथ ला सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि उनसे पुशअप नहीं होते हैं या पुशअप लगाते हैं तो पेन होता है। तो इन सब से रिलेटेड आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या हमको करना चाहिए, किस तरह से हमको स्टार्ट करना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले आप वॉल असिस्टेड पुशअप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग चेस्ट से पुश करते हैं अपनी बॉडी को। सो ये वॉल के अगेंस्ट होता है, तो वॉल के अगेंस्ट में आप इसमें चेस्ट के नीचे अपने हाथ को प्लेस करें और पुश करिए। फील करिए इस पुश को। जब आप करते हैं पूरा डीप जाइए और फिर पुश करिए। ये हुआ वॉल असिस्टेड पुशअप। इसमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखने की है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरा बॉडी का फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो इसमें जो फायदे हैं वो लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं तो इसमें आपको इनिशियल स्ट्रेंथ करने के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा बेंच असिस्टेड पुशअप। सो एक बेंच में हम लोग इस तरह से हैंड्स अपना प्लेस करेंगे और अपना बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, लेग्स को भी शोल्डर विड्थ में रखते हुए, हैंड्स को शोल्डर विड्थ में रखते हुए, चेस्ट के ऊपर हमारे हाथ होंगे, प्लेस होंगे और हम बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए हम नीचे की तरफ पुश करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और फिर पुश अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ द चेस्ट। चेस्ट से करना है जिससे कि आप फील कर पाए पूरा मूवमेंट, और ये स्लो मोशन में अच्छे से करना है, पीक में फील करना है। इस तरह से हम लोग बेंच असिस्टेड पुशअप लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन होगा नी असिस्टेड पुशअप। नी असिस्टेड पुशअप हम लोग जमीन पे करेंगे। इजी वेरिएशन है ये भी फुल पुशअप नहीं है। इसमें हम लोग नीज के असिस्टेंस से पुशअप लगाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ नीज हम लोग ऐसे आएंगे फ्लोर पे और अपने हैंड्स को प्लेस करेंगे शोल्डर विड्थ पे, और फिर हम लोग क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं, नीज को सीधा भी रख सकते हैं। ओके, तो इसकी मदद से हम ऐसे नीचे जाएंगे और स्ट्रेट ऊपर। तो ये इजियर वर्जन हुआ पुशअप। ओके, नाउ कम्स द फुल पुशअप। तो फुल पुशअप में क्या होता है, हमको अपनी पूरी बॉडी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट आएगा और बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। लेकिन फुल पुशअप करने से पहले मैं ऑलवेज कहता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले आप अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लें। अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिर इस वे से आप अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है आपके जॉइंट्स को ओपन करने के लिए। स्पेशली ये हाथ की तरफ आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज हाथों पे बहुत प्रेशर आएगा जब आप पुशअप करेंगे। तो ये अच्छे से आपके जॉइंट्स खुलने चाहिए, रिवर्स एज वेल एज दूसरी तरफ से अच्छे से आपको ये स्ट्रेच कर लेना है। तो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे नॉर्मल पुशअप किस तरह से हम लगाते हैं। तो इसमें भी हम लोग शोल्डर विड्थ पे नीचे इस तरह से बैठेंगे और चेस्ट के ऊपर अपने हैंड्स प्लेस करेंगे, पैर को अपने शोल्डर विड्थ में ही रखेंगे और ये करते हुए नीचे आएंगे और वहां होल्ड करेंगे फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स और फिर चेस्ट से पुश करेंगे। फील करेंगे पूरा मूवमेंट, आर्म्स, चेस्ट, पूरा बॉडी, कोर सब कुछ स्ट्रेट रहेगा, कुछ मूव नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रेट होगा, 180 डिग्री लाइन फॉर्म होगा आपकी बॉडी पे और आप इस तरह से नीचे जाएंगे और पुश करेंगे। इसमें आप काउंट कर सकते हैं कि आप कितने पुशअप लगा सकते हैं और किस तरह से आपका प्रोग्रेस हो रहा है पुशअप्स में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक तरीका पुशअप लगाने का। अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, क्या पिटफॉल्स होती है, क्या गलतियां हम लोग करते हैं जिससे हमको बचना है। तो आप जब पुशअप फॉर्म में जाएं, हमेशा ध्यान रखें कि आपका 180 डिग्री जो मैंने बोला वो होगा आपका एल्बो के साथ
आपका चेस्ट जो है चेस्ट स्ट्रेट होगा, और जब आप नीचे जाएंगे ये 45 डिग्री बैक के साथ आपका एल्बो बनाएगा, और एल्बो और नेक पे एक ट्रायंगल बनेगा, नेक स्ट्रेट रहेगा। इस तरह से ये सही तरीका है। गलत करते समय ये करते हैं लोग कि पूरा बॉडी को स्ट्रेट नहीं रखते हैं और पहले हिप्स नीचे चले गए, फिर पुल करके खींचा, या फिर नीचे पूरा नहीं गए, पूरा जा नहीं पा रहे हैं तो हिप्स ऊपर ही रह गए और बॉडी अपने ऊपर किया। जब करते करते पुशअप कर रहे हैं, ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और फोकस के साथ कर रहा है, जिससे कि माइंड मसल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो। ये ध्यान रखने वाली बातें होंगी जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, नहीं तो इंजरी हो सकता है या फिर हमको पुशअप का पूरा लाभ नहीं मिले। इसके बाद पुशअप में बहुत डिफरेंट तरीके के पुशअप्स होते हैं, इंटरेस्टिंग पुशअप्स होते हैं, जो कि मैं आपको अभी एक झलक दिखाता हूँ। दूसरे वीडियोस में हम उसको एक एक करके अच्छे से बताएंगे। तो एक तो हुआ आपका एलिवेटेड पुशअप। अब एलिवेटेड पुशअप में क्या अच्छी बात है कि इसमें ये आपका बॉडी थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, ऊपर रहेगा, और आप नीचे जा सकते हैं, जो बहुत डीप आपका स्ट्रेच इसमें फील होगा चेस्ट में और आर्म्स में। फिर आप ऊपर आएंगे। ये डंबल्स की मदद से कर सकते हैं, आप स्टैंड लेके भी कर सकते हैं। तो ये एलिवेटेड हुआ। देन देयर आर अ फ्यू कुछ और तरीके हुए जिसमें आप पुशअप कर सकते हैं, जो कि हुआ है कि एक्सप्लोसिव पुशअप। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं या जब आप करने लग जाते हैं रेगुलर, तब आप एक्सप्लोसिव पुशअप कर सकते हैं, क्लैपिंग पुशअप कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं करने के। ये एक्सप्लोसिव हुआ, क्लैपिंग भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं आप पुशअप कर सकते हैं। इसी बात पर जो आप फिटनेस को बहुत सही देता है, ये भी आपको हो सकता है। वाइडर आर्म पुशअप कर सकते हैं। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप इस तरह से होते जाएंगे, आप पुशअप से अपनी बॉडी को ओवरऑल बॉडी कोर स्टेबिलिटी को पास। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप और वीडियोस देखना चाहेंगे, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।